नमस्कार दोस्तों, लॉकडाउन का आज 49वां दिन है। फेज़ 3 में हम एंटर हो गए हैं और 9वां दिन है फेज़ 3 का। और बराबर यानी कि दुकानों के टाइम 2 बजे तक के हैं, 2 बजे तक दुकानें खुलेंगी और जो ज़्यादा एसेंशियल कमोडिटी हैं, दवाइयों की दुकान है और फर्दर और भी जो एसेंशियल हैं उनका टाइम पहले की तरह ही है। लेकिन बैंकों के सामने आप देख रहे हैं कि एक लंबी कतार है, एक लंबी लाइन लगी हुई है और बाकायदा यानी कि चिलचिलाती धूप के अंदर ये कुर्सियों पर बैठे हैं। एक लंबी कतार आप देख रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालना बराबर हो रही है। यहाँ पुलिस भी मुस्तैद है और ये जो खाते में मोदी योजना के तहत 500 रुपये आने हैं उनके लिए दरकार है, इनको अपने खाते में से पैसे निकलवाने हैं, किसी ने खाता खुलवाना है और किसी ने पेंशन लेनी है। एक लंबी कतार धूप के अंदर हम देख रहे हैं। तो जानते हैं यहाँ की एक सब इंस्पेक्टर है मंजू यादव जी, इनसे ही पूछते हैं कि आप यहाँ तैनात हैं, एक यंग ऑफिसर हैं, तो कैसे मेंटेन कर रही हैं इनको ये बैंक के सामने? ये मुझे। हाँ जी सर, नमस्ते सर। सर यहाँ पे यूनियन बैंक है, इसमें मेरी ड्यूटी लगी और ये लंबी लाइनें जो पीएम योजना है उसके तहत जो 500 रुपये डालती है सरकार, उसके लिए आए हुए हैं। इसके बाद पेंशन वालों की भीड़ लगेगी, तो ये भीड़ लंबी लगती है, इसलिए चेयर डलवा दी गई है इनको, कोई जैसे थोड़ी सुविधा हो जाएगी। और सर ये कितना यानी कि जल्दी काम हो रहा है? ये तो धूप में बैठी हैं, चिलचिलाती धूप में, क्या मोबाइल जल्दी मोबिलाइज नहीं हो रहा है क्या काम? हाँ जी सर, बीच बीच में जैसे ये प्रोसेस स्लो हो जाती है। हाँ। इस वजह से इनको टाइम लग रहा है। हाँ। कभी कभी तो सर बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन कभी कभी ये स्लो हो जाता है, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे ही होता है। इनको प्रॉपर डिस्टेंसिंग के लिए आप हाँ जी सर बिल्कुल करती हैं? हाँ, बिल्कुल प्रॉपर डिस्टेंसिंग के लिए ये जो सर्कल लगाए हुए हैं। हाँ। इससे ये अलग अलग जैसे मेंटेन रख पाते हैं। और ये जो वाहनों का आवाजावी है कैसी है? यहाँ तो एक बिल्कुल छोटा बाजार है। हाँ जी सर, 2 बजे तक मार्केट ओपन होती है ना सर। हाँ। तो 2 बजे तक थोड़ा भीड़ ज़्यादा होती है, बाकी बाद में तो सारा कुछ क्लोज हो जाता है। अब तो कुछ रश सा नज़र आ रहा है, ट्रैफिक का भी यहाँ देखिएगा है। हाँ सर, 2 बजे तक तो ये ऐसे ही भीड़ रहेगी सर, इसीलिए ड्यूटी थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है और सारी सुविधा दे रखी है वैसे। आप घर कितने दिन में जाती हैं? 1 वीक में सर। 1 वीक में? हाँ जी सर। तो छोटा वीकली रेस्ट होता है? नहीं सर। अच्छा। नहीं सर, बच्चे नहीं। तो अपने पतिदेव से या माँ बाप से मिलना, सास ससुर से मिलना कितने? नहीं सर, अभी तो जैसे लॉकडाउन है तो थोड़ा कम ही है, कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग। परिवार की याद तो आती होगी? हाँ सर, बहुत याद आती है। तो यानी कि हफ्ते में चले जाते हैं? हाँ जी, वीकली रेस्ट होता है। वीकली रेस्ट होता है? हाँ जी सर। और आपकी जो महिला जो कर्मी हैं, साथी हैं, वे भी यानी कि ड्यूटी बराबर दी है? हाँ, मेरा साथ देते हैं सर सुबह। ये देखिएगा, हम पुरुषों की हम हमेशा बड़ाई करते रहते हैं, लेकिन ये महिला पुलिस अधिकारी भी, ये सब इंस्पेक्टर, डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुई, तो ये भी बराबर अपनी ड्यूटी पे मुस्तैद रहती हैं और देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालना कर रही हैं। देखिए दूर तक यानी कि हम दिखाते हैं लाइन, मेरे वरिष्ठ सहयोगी पार्षद अजय सैनी जी जो एडिटर हैं, कि दिखाइएगा किस कदर ये महिलाएं ये चिलचिलाती धूप के अंदर यहाँ बैठी हैं अपनी यानी कि बारी के इंतज़ार में, अपनी टर्म के इंतज़ार में, कब इनकी नंबर आएगा। ये तो हम बैंक मैनेजर साहब से ही पूछेंगे कि इतनी लंबी लाइन लगी है तो ये इतनी देर तक कब तक बैठी रहेंगी, कि हम लगभग 38 डिग्री टेम्परेचर तो होगा ही, ऐसा मान के हम चलते हैं। और ये कितनी देर और इनको लगेगी, ऐसी यानी बैंकों के सामने भीड़ लगी है। लॉकडाउन का फेज़ 3 का 9वां दिन है। बाज़ार में हलचल बराबर नज़र आ रही है, 2 बजे तक वाहनों की भी आवाजावी रहती है, लोग बाग भी नज़र आते हैं। आइए जानते हैं मैनेजर साहब से कि उनकी यानी कि प्रोसेसिंग में इतनी ढील क्यों है, और इनके काबिल मैनेजर राजेश कुमार जी से जानते हैं कि आपके बैंक के सामने बहुत लंबी लाइन लगी है। राजेश कुमार जी, अब बहुत चिलचिलाती धूप है, प्रिकली हीट है, तो ऐसे कैसे महिलाएं भी बैठी हैं? एक यानी कि मैं समझ पाऊंगा कि 500 मीटर की लंबी लाइन है, धूप में बैठी है, तो क्या प्रोसेसिंग ढीली है? क्या प्रोसेसिंग ढीली नहीं है। सरकार का निर्देश है कि एक साथ 4 लोगों को अंदर आना है। हाँ। तो 4 लोग जब करते हैं तो एक एक करके निकलते हैं, तो एक एक करके बुलाया जाता है। हाँ। है ना, और फिर 2 बजे तक भीड़ कम हो जाती है। हाँ। और जहाँ तक है धूप का, तो धूप के लिए अभी हम लोग टेंट लगाए थे, लेकिन बिजली विभाग ने मना कर दिया कि इसमें आग लगने का डर है, तो इसलिए टेंट नहीं लगा पा रहे हैं हम लोग। अच्छा, टेंट पहले लगाया था? हाँ, टेंट पहले लगाया गया था, तो फिर बिजली विभाग ने ऑब्जेक्शन किया तो वो हटा दिया गया, क्योंकि आग लगने का डर था।
तो आज क्या क्या ट्रांजैक्शन है बैंक में? नया खाता भी खुल रहा है क्या? नहीं, नए खाते नहीं खुल रहे हैं। जो ट्रांजैक्शन है हम बताइएगा जरा। हाँ, जो पैसा निकालने का काम हो रहा है, पैसा जमा करने का काम हो रहा है, क्लियरिंग के चेक का हो रहा है, आरटीजीएस हो रहा है। नहीं, जो ये महिला हैं, जो डाउन टू अर्थ महिलाएं हैं, हाँ इनके जो प्रधानमंत्री योजना से पैसा है, इनका निकालने का है। हाँ, निकालने का है, वही लोग निकाल रहे हैं। वही लोग। यानी और आप और आपके चैनल के माध्यम से ये हम बताना भी चाहेंगे कि जो लोग निकाल रहे हैं, और ये चीज़ आप लोग भी बता दीजिए कि जो लघु शाखा होती है, जहाँ के बायोमेट्रिक होता है, हाँ बायोमेट्रिक, हाँ, जहाँ अंगूठा लगा के निकाला जा सकता है, तो ये लोग वहाँ भी निकाल सकते हैं। लेकिन इन लोगों को नहीं मालूम है, जानकारी है नहीं, इन लोगों को लगता है कि बैंक से ही निकलेगा। तो ये आप अपने नहीं, बायोमेट्रिक ऐसी कौन से कितने इंस्टीट्यूशंस हैं, कहाँ नहीं, हर जगह हर 1 किलोमीटर में आपको मिल जाएगा। दूसरे बैंक का भी मिल जाएगा। अभी सुबह पोस्ट ऑफिस से आए थे लोग, बोले कि लोग पोस्ट ऑफिस नहीं आ रहे हैं, जबकि पोस्ट ऑफिस से भी निकाला जा सकता है। जिसका खाता बैंक में है वो पोस्ट ऑफिस से भी निकाल सकते हैं, लेकिन लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं, लोगों की जानकारी नहीं है, है ना। तो जिसका खाता बैंक में है वो पोस्ट ऑफिस से भी निकाल सकते हैं। तो ये लोगों को जानकारी नहीं है। पोस्ट ऑफिस इंस्टीट्यूशन बता दी, और कौन सी होंगी? पोस्ट ऑफिस है, और लघु शाखा जो होती है, बकरांजी जिसको कहते हैं, फ्रेंचाइजी जिसको दिया जाता है। अच्छा। छोटे छोटे काम करने के लिए, जमा करने निकालने के लिए बायोमेट्रिक होता है, अंगूठे से वो निकाल सकते हैं। नहीं, हांसी में है ऐसी? हाँ, कई जगह है, हर 1 किलोमीटर आपको मिल जाएगा। दूसरे बैंक का भी मिल जाएगा, है ना। तो यूनियन बैंक का? हाँ, यूनियन बैंक का भी है। भगत सिंह रोड पे है यूनियन बैंक का, देपल गांव में है, हर एक जगह। नहीं, ये जैसे आपके यूनियन बैंक के दूसरे बैंक से भी पैसे? हाँ, निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो ये लोगों को जानकारी नहीं है, तो लोग यहाँ आ रहे हैं। जबकि अगर वो गांव से आ रहे हैं तो गांव में भी लघु शाखा होती है, दूसरे बैंक का भी होता है, अपने बैंक का भी, तो वहाँ से भी वो निकाल सकते हैं। तो ये आप लोग थोड़ा लोगों को एजुकेट कीजिए। लोग कम पढ़े लिखे होते हैं ना, मालूम नहीं रहता है। तो कहीं से भी निकाल सकते हैं, ऑल इंडिया कहीं भी निकाल सकते हैं, किसी भी बैंक के फ्रेंचाइजी से निकाल सकते हैं, पोस्ट ऑफिस से भी निकाल सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलर इनको यही है कि भी यूनियन बैंक का खाता है तो यूनियन। ये लोगों को जानकारी नहीं है। गांव के लोग रहते हैं, सीधे साधे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, तो ये उनको बताने की ज़रूरत है। हम लोग तो बताते ही हैं। तो और आपका बैंक का सुख सुविधा? हाँ, सारा सब सुविधा है, सभी का। कितना स्टाफ आता है आपका बैंक? हम लोग का 50% स्टाफ आता है, 10 स्टाफ है, तो रोज़ 5 या 6 के लगभग आते हैं लोग। अवार्ड स्टाफ आता है? हाँ, अवार्ड स्टाफ आता है। अवार्ड स्टाफ एक है, बाकी टेम्पररी पे हैं 2-2 लोग। हाँ। तो लास्ट में बस यही बताना चाहेंगे कि ये फ्रेंचाइजी से? हाँ, फ्रेंचाइजी से आप थोड़ा लोगों को बताइए अपने चैनल के माध्यम से कि फ्रेंचाइजी से भी निकाल सकते हैं। गाँव में पता कर ले, किसी भी बैंक का फ्रेंचाइजी होगा, वहाँ से निकल जाएगा अंगूठा लगा करके। पोस्ट ऑफिस से भी निकल जाएगा। तो यहाँ परेशान ना हो, धूप में दूर आने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि टेंट इसलिए लगा दिया कि टेंट लगाया गया था, तो फिर बिजली विभाग वो मना कर दिया कि आग लगने का डर है, ऊपर तार है ना बिजली का, तो फिर वो नहीं लगा पाया। भास्कर देवता 38 डिग्री टेम्परेचर पे बैठे हैं। हाँ सर, ये तो है। तो इसी के लिए तो हम आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं कि लोगों को थोड़ा बता दीजिए। हम लोग तो बताते ही हैं कि किसी भी बैंक के फ्रेंचाइजी से निकल जाएगा, है ना। ये थे राजेश कुमार जी, यूनियन बैंक के मैनेजर, जिन्होंने बताया कि आप पैसा अपना किसी भी फ्रेंचाइजी से या बायोमेट्रिक के माध्यम से किसी बैंक से निकलवा सकते हैं। और इतनी धूप में बैठना इनको भी गवारा नहीं है और आपकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। देखिए एक रिपोर्ट में सीनियर सहयोगी एडिटर अजय सैनी पार्षद के साथ मैं राजीव बंसल। देखते रहिएगा।